आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सुप्रभात। मैं विजय गोखले, केंद्र प्रमुख, हनुमान नगर योग केंद्र अकोला। आज की वार्ता में उपस्थित मान्यवर तथा सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को होली की शुभकामनाएं। आज की वार्ता का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व। जिस प्रकार गणित की संख्याओं को जोड़ने के लिए योग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्म की भाषा में मानव के लिए उसकी विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक तथा अखिल ब्रह्मांड के सम्मिलन की स्थिति के लिए योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की साधना को योग के 8 अंगों में बांट दिया है और यही अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांग योग एक जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। संपूर्ण दुनिया में शांति की प्रस्तावना के लिए सभी मानव जाति को जो चिंता है, उसका उत्तर केवल एक ही है, अष्टांग योग का पालन। अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, यह 8 अंग है। इन सभी का पालन किए बगैर कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। यह अष्टांग योग केवल योगियों के लिए नहीं, बल्कि जीवन में संपूर्ण सुखी होने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज में जीवन के पूर्ण सत्य से परिचित होना चाहता है, उसे अष्टांग योग का पालन अवश्य करना चाहिए। यम और नियम अष्टांग योग के मुख्य आधार है। यम नियमों के पालन बिना योगा पूरा नहीं होता। इससे पहले अष्टांग योग में यम का महत्व वार्ताओं से हमने देखा है, जिसमें हमने यम के विभिन्न अंगों का पालन करते हुए समाज में कैसा बर्ताव करें, यह सीखा है तथा भारतीय संस्थान के सभी साधक यम के अंगों का पालन करते हुए नैतिकता से समृद्ध समाज की रचना करने में सहयोग करते हैं। आज हम अष्टांग योग के नियम का महत्व जानेंगे। नियम जो अष्टांग योग का दूसरा आधार है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, शौच संतोष तपाहा स्वाध्यायेश्वर प्रणिधाना नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान, यह नियम के 5 अंग है। जिसका पहला अंग है शौच। शरीर व मन की शुद्धि को शौच कहते हैं। स्नान, वस्त्र, खान पान आदि से शरीर को स्वच्छ रखना ही बाहरी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। मन, बुद्धि व चित्त को निर्मल करना भीतरी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। साधक की जल से शरीर शुद्धि, सत्य आचरण से मन की शुद्धि, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि हो सकती है। सभी शुद्धियों में धन की शुद्धि बड़ी मानी गई है, इसलिए यहीं से शुद्धि का प्रारंभ करना चाहिए। जिस मनुष्य की धन प्राप्ति अशुद्ध रूप से होती है, उसका आहार, ज्ञान व कर्म भी अशुद्ध ही रहेगा। सत्य, अहिंसा, विद्या, तप आदि आंतरिक शौच से अंतःकरण शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता तथा इंद्रियों पर विजय और आत्मा को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। दोनों स्तर पर अर्थात बाहरी तथा आंतरिक स्वच्छता को अपनाने से जीवन सुंदर बनता है। संतोष नियम का दूसरा अंग है। संतोष अपनी योग्यता व अधिकार के अनुसार अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात प्राप्त फल से प्रसन्न रहना तथा अप्राप्त की इच्छा न करना, यही संतोष है। संतोष रूपी अमृत पान करने से तृप्त होकर आत्मिक तथा हार्दिक सुख मिलता है, लेकिन धन के लोभी मनुष्य को कभी भी संतोष नहीं मिलता। सुख का मूलाधार संतोष ही है। हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हरदम आवश्यकता और योग्यता से ज्यादा रूप, धन, समृद्धि और वैभव हर एक को ईश्वर देता है। संतोष के लिए नितांत आवश्यक है कि हर व्यक्ति ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास करे। संतोष से जो सुख मिलता है उसे सर्वोत्तम सुख या मोक्ष सुख भी कहते हैं। इसका तीसरा अंग है तप। नियम का तीसरा अंग तप है। शरीर, इंद्रिय तथा मन का संयम, इसे ही तप कहते हैं। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि तपस्य की लक्षणम, अर्थात तप के क्या लक्षण है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अर्थात अपने कर्तव्य पालन में जो भी बाधाएं आती है उसे सहकर निरंतर अपने स्वधर्म का पालन करना ही तप है। तप की दूसरी व्याख्या हम इस तरह भी कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों को शांति और धैर्य से सहन करने को तप कहते
अर्थात कर्तव्य वहन में अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रहना ही तप है। स्वाध्याय नियम का चौथा अंग स्वाध्याय है। भौतिक व आध्यात्मिक विद्या दोनों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक विद्या से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अतः दोनों का समन्वय होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ अपने आप को जानना है। यह प्रक्रिया आत्मविश्लेषण करने से, शास्त्रों का मनन अध्ययन करने से, ऋषियों सिद्धियों के उपदेश सुनने से संपन्न होती है। इस तरह साधक सजग होकर सत्सद विवेक से विचार कर, बाहरी वैभव की लालसा रखे बिना ओंकार का जप करके परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर यशस्वी हो सकता है। भारतीय संस्थान भी सभी साधकों को स्वाध्याय के रूप में सोते समय आत्मचिंतन करते हुए दिन भर में कार्यों का अवलोकन करके अच्छे कार्यों को दोहराने तथा गलत किए हुए कार्यों को ना दोहराने को प्रेरित करता है। इसका अंतिम अंग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ सर्वव्यापी परम गुरु परमात्मा को पूर्णता समर्पित होकर सारे कर्म अर्पण करना है। रोम रोम में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव महसूस करना ही ईश्वर प्रणिधान है। हम परमात्मा को वही अर्पण कर सकते हैं जो शुभ, दिव्य तथा पवित्र है। सच्चा भक्त हरदम यही विचार करेगा कि मेरे जीवन में शरीर, मन, शुभ बुद्धि, शक्ति, रूप, यौवन, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, सत्ता, मान आदि जो भी मुझे मिला है यह केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे प्राप्त सर्व शक्तियों का उपयोग प्रिय प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि आत्मा के अधीन होते हैं और उसके प्रकाश से ही कार्य करते हैं। उपरोक्त विचारों से कार्य करने से साधक को समाधि की सिद्धि प्राप्त में सहजता होती है और अनेक मन के विकार दूर होते हैं। अष्टांग योग में सभी नियमों का पालन करने में बहुत सी बाधाएं आती है जो हमें योग से विचलित कर सकती है। इसलिए अथ योगानुशासनम संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान पर चिंतन करके बाधाओं से मुक्ति पाकर दृढ़ता से नियमों का पालन करना चाहिए। इस ईश्वरीय कार्य में भारतीय योग संस्थान ने भी निरंतर और निःशुल्क योग केंद्र चलाकर समाज को नैतिक दृष्टि से समृद्ध, निरामय व निरोगी करने का संकल्प किया है और हमें गर्व है कि हम ऐसे संस्थान का हिस्सा बनकर ईश्वरीय कार्य जीवों और जीवंतों को आगे बढ़ाने में अग्रसर है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी गोखले। आपने बहुत सुंदर और सरल भाषा में से हमने आपसे समझने का प्रयास किया, जिसमें आपने संतोष जो धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बताया गया बहुत ही सुंदर, और स्वाध्याय जो हमें संस्थान ने जो रात का आत्मचिंतन का दिया वो स्वाध्याय है, बहुत सुंदर और सरल समझाया, तथा ईश्वर प्रणिधान की भी व्याख्या आपने बहुत सुंदर और सरल की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अंतिम पड़ाव, अंतिम वक्ता जो हमारी गोष्ठी के हैं, हमारे क्या बोलते वर्धमान जिला के जिला प्रधान श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल। खंडेलवाल जी 2 मिनट खंडेलवाल जी। दशरथ साखरे, उनका कैमरा बंद कीजिए। आप व्यायाम कर रहे हैं उधर। दशरथ साखरे, आप कैमरा बंद कीजिए आपका। शुरू कीजिए आप। सर्वप्रथम आप सभी अधिकारियों एवं साथियों को सप्रेम सुप्रभात और होली कोत्सव के इस महत्वपूर्ण पर्व पर हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आज की वार्ता का विषय है अष्टांग योग में नियम का महत्व। नियम का तात्पर्य आंतरिक अनुशासन से है। जहां यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक एवं बाह्य क्रियाओं के सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं, वहां नियम उसके आंतरिक जीवन को अनुशासित करते हैं। व्यक्ति की आचार संहिता के रूप में नियम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र साधन पाद 12/32 में अंतर्गत नियम के 5 अंग बताए हैं, जिनमें पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप,
चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। हम इन्हीं पांचों नियमों को बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है शौच। शरीर के अंदर वो बाहर की पवित्रता को शौच कहते हैं। शौच से अभिप्राय मल के शोधन से लिया गया है, यानी शरीर की परिशुद्धि, सफाई एवं पवित्रता, अयोग्य भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, निंदितों का संग नहीं करना और अपने धर्म में ही रहना शौच है। शौच यानी शुद्धि को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला बाह्य शुद्धि, दूसरा आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि शरीर, वस्त्र व स्थान को शुद्ध रखना, सात्विक आहार ग्रहण करना ताकि शारीरिक सात्विकता व आरोग्यता प्राप्त हो। बस्ती, धोती, नेति, नौली, त्राटक व कपालभाति से स्थूल शरीर का शोधन करना बाह्य शुद्धि कहलाता है। जब शरीर शुद्ध होगा तब शरीर निरोगी व स्वस्थ होगा। दूसरा है आंतरिक शुद्धि, जिसे हम अभ्यंतर शौच भी कहते हैं। मन, बुद्धि व चित्त को निर्मल करना अंदर की स्वच्छता है। अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध इत्यादि मलों को दूर करना आंतरिक पवित्रता कहलाती है। चित्त पर जमा क्लेशों को हटाना, जैसे मित्रता का भाव रखकर द्वेष का निरोध करना। अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर बुरे संस्कारों को हटाना। अच्छाई से बुराई को खत्म करना तथा विवेक से अविद्या का नाश करने से चित्त निर्मल बनता है, जिससे आंतरिक शुद्धि कहते हैं। शौच के निरंतर अभ्यास से साधक का हृदय शुद्ध होकर उसके राग और ममत्व छूटते हैं तथा शरीर की अशुद्धियां नजर आने से परदेह संसर्ग की इच्छा भी समाप्त होती है। उपरोक्त दोनों स्तर पर स्वच्छता को अपनाने से या दृढ़ता से पालन करने से तमस व रजस की बाधाएं समाप्त होती है तथा चित्त निर्मल, मन एकाग्र एवं इंद्रियां अंतर्मुखी बनती है। दूसरा संतोष। संतोष नाम संतुष्टि का है। अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा का अभाव ही संतोष है। मनुस्मृति कहती है संतोष ही सुख का मूल है। इसके विपरीत असंतोष या तृष्णा ही दुख का मूल है। गुरु नानक जी कहते हैं बिना संतोष नहीं कोई राजे, सकल मनोरथ वृथे सब काजे। योग सूत्र में संतोष का फल इस प्रकार बताया गया है। चित्त में संतोष भाव प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी या साधक को निश्चय सुख यानी आनंद प्राप्त होता है। मेहनत से जो प्राप्त हुआ हम उसमें संतोष होना सीख जाएं। अपने ऊपर संयम रखना संतोष है। अध्यात्म में साधक जब अपने भीतर सत्व के प्रकाश की अनुभूति करता है वही सच्चा संतोष है। एक और कहावत है, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अर्थात जब जीवन में संतोष रूपी धन की प्राप्ति होती है तब अन्य सभी प्रकार के धन का जीवन में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसीलिए अपनी मेहनत और कर्म के द्वारा कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्ति हो उसी में संतुष्ट रहना, अर्थात परमात्मा की कृपा से जो भी मिल जाए उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना ही संतोष है। आज संतोष के अभाव में समाज का जितना पतन दिखता है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अतः इस गुण की सामाजिक आवश्यकता भी है, क्योंकि इसी गुण के कारण साधक अपना निर्वाह कम से कम आवश्यकताओं से कर पाता है। तीसरा है तप। शरीर, इंद्रियों तथा मन का संयम तप कहलाता है। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो भी शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष स्वीकार करने का नाम, सहन करने का नाम ही तप है। तपोद्वंद सहनम, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना तप है। तप के बिना साधना सिद्धि नहीं होती। अतः योग साधना काल में सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, आलस तथा जड़ता आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए अपनी सातत्यपूर्ण साधना में रहना तप कहा जाता है। तप के द्वारा शरीर, प्राण, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके योग मार्ग पर सफलता सहज हो जाती है। तप से हमारे शरीर, मन व चित्त के मल दूर होकर उनका शुद्धिकरण होता है। ठीक सोने की तरह जिसे आग में तपाकर खरा बनाया जाता है। तप को और अधिक समझने के लिए इसे आगे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शारीरिक तप। शारीरिक तप से अभिप्राय शरीर को स्वस्थ, निरोग व स्थिर करने से है।
क्योंकि जब तक शरीर में व्याधियां होती है तब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, जो कि अध्यात्म के मार्ग पर एक अवरोध है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक नहीं खाते हैं, न ही लंबा उपवास करते हैं, न अधिक सोते हैं और न ही अधिक जागते हैं, योग उन्हीं को प्राप्त होता है। दूसरा है वाचिक तप, यानी वाणी का तप। वाणी को अर्थात जिह्वा को अपने वशीभूत कर लेना वाचिक तप कहलाता है। मौन का अर्थ है बाहर और अंदर से शांत होना। व्यावहारिक जीवन में दुर्व्यवहार व दुर्वचन से बचने का पहला कवच है अपनी वाणी से ऐसा कोई शब्द न निकालना जो अपने व दूसरे के मन की शांति भंग करे, और इस हेतु मौन का अभ्यास आवश्यक है। प्रायः हमारा मन भूतकाल में घटी घटनाओं में या भविष्य की संभावनाओं में फंसा रहता है। ऐसे समय भले ही मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, लेकिन यह भी शक्ति का व समय का अपव्यय ही है। लेकिन जब हमारे इस मन को शांत अचंचल करके मौन की अवस्था में स्थिर होते हैं तो हमारे भीतर के से ईश्वर की वाणी मुखरित होती है। यह अंतर्मौनी अवस्था ही ध्यान है। तीसरा है मानसिक तप। मन की चंचलता अर्थात बहिर्मुखता व्यक्ति को रागी अर्थात सांसारिक बनाती है। वह बाहरी आकर्षण से आकर्षित होता है, जो उसके आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अतः साधक को अपने मन को अचंचल, स्थिर, अंतर्मुखी, एकाग्र व शांत करना होगा, जिसके लिए प्राणायाम की साधना अनिवार्य है। आत्मचिंतन के माध्यम से अच्छी आदत व विचारों को धारण करके बुरी आदतों व बुरे विचारों का त्याग करना ही मानसिक तप के अंतर्गत आता है। चौथा है स्वाध्याय। अपने आप को जानना स्वाध्याय है। यह प्रक्रिया आत्म विश्लेषण करने से, आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से, ऋषियों व सिद्धों के उपदेश सुनने मनन करने से तथा अपने अंदर जाने से, झांकने से संपन्न होती है। स्वाध्याय से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का अर्थ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान से है। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना ज्ञान नहीं, स्वाध्याय नहीं, उनसे केवल बाहरी जानकारी मिल सकती है, ज्ञान नहीं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। इसकी सबसे सरल विधि है साधक प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट एकांत में बैठकर अपने मन के क्रियाकलापों को दृष्टा भाव से देखता जाए। ऐसा करते समय आपको एक अवस्था में खुशी तथा दूसरी अवस्था में दुख की अनुभूति होगी। यदि आपको क्रोध आता है तो अपने आप से इस क्रोध का कारण पूछें। ऐसा करने पर आप अपने आप को ज्यादा समझने लगेंगे। इस अभ्यास से आपको अपने अवचेतन मन में छिपी बहुत सी चीजों का पता चलेगा तथा आपको अपनी समस्याओं की जड़ें भी दिखाई देंगी। इस प्रकार स्वतः ही आप अपने मानसिक तनाव को समाप्त कर ध्यान की गहराई में पहुंच सकते हैं। स्वाध्याय से चित्त पर जमा जो क्लिष्ट वृत्तियां धीरे धीरे हटने लगती है और हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाता है। हमारे भारतीय संस्थान द्वारा निर्देशित गायत्री मंत्र का भावार्थ सहित जाप स्वाध्याय की एक श्रेष्ठ तकनीक है, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। स्वाध्यायशील को देवता, ऋषि और सिद्धों के दर्शन होते हैं और वे उसके योग कार्यों और आत्मिक विकास में सहायक बनते हैं। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। उस परम सत्ता के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, रोम रोम में दिव्य शक्ति का अनुभव करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। शरीर, प्राण, इंद्रियों व मन द्वारा किए जाने वाले कर्मों व कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ऐसा करने से मन निर्विकार होता है और उस सत्ता के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति श्रद्धा, निष्ठा व समर्पण का भाव आता है, जो ध्यान में जाने के लिए अति आवश्यक है। जब हम अपने अहम को मिटाकर अपने अस्तित्व को उस परम चेतना स्वरूप परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं तो ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो जाता है। वैसे ध्यान साधना जैसे गहन समझे जाने वाले इस विषय को पिछले करीब 1 वर्ष से हमारे भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे संस्थान के महामंत्री श्रीमान देशराज जी गुप्ता द्वारा बहुत ही व्यावहारिक, आसान एवं सरलतम भाषा में हमें समझाया जा रहा है, जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि इस अमृतमयी वार्ता का आनंद आप सब भी उठा रहे होंगे। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अष्टांग योग की साधना की सफलता में यम और नियम मजबूत आधारशिला है, जिसे समझते हुए आप, मैं सभी परमपिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करें कि हमारे इस प्यारे और न्यारे भारतीय संस्थान के सभी प्रेरणा स्रोत अधिकारियों के सुयोग्य मार्गदर्शन में
हम सभी साधना पथ पर सदा अग्रसर होते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से होली के उत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल। आपने बहुत सुंदर सरल भाषा में से हमने आपसे समझने का प्रयास किया, जिसमें आपने सोच, संतोष, तप का तो आपने बहुत ही सुंदर विवेचन किया कि हम जिस आश्रम में हैं उस आश्रम में उस प्रकार का जीवन वर्तन करना भी ये भी एक प्रकार का तप ही है। आपने शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप आदि का बहुत सुंदर विवेचन किया। स्वाध्याय का भी आपने बहुत सुंदर, और ईश्वर प्रणिधान का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गोष्ठी में हमारे गोष्ठी में जो हमारे वक्ता थे उनको आपने सुना, झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि हमारा कल एक होली का कार्यक्रम ऑनलाइन रखा है जो नंदनवन जिला उसकी होस्ट है, तो उसकी लिंक आप सभी को भेज दी जाएगी। तो आपने सभी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने परिवार सहित उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। दूसरा हमारी जो योग हमारा जो क्या बोलते ध्यान का शिविर है वो गुरुवार 1 तारीख को सुबह 5 बजे है, तो सभी ने उसमें भी उपस्थित होना है। और जो आज किसी कारणवश उपस्थित न हो पाए हो किसी पारिवारिक काम से या कोई काम से, तो उन्हें भी हमें इसकी सूचना देनी है। दूसरा, अभी जो जिला अधिकारी हैं, जिला मंत्री, जिला प्रधान या शहर प्रमुख, वे अभी हम पहले यहाँ पे शांति पाठ लेंगे, उसके बाद वो सभी रुकेंगे, बाकी सभी जा सकते हैं। हमें एक 10 मिनट की एक आपस में चर्चा करनी है, उसके लिए तो वो सब रुकेंगे। शहर प्रमुख, जिला प्रधान, जिला अधिकारी, जिला मंत्री सभी रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, गहरा लंबा श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर ऊर्जा का निर्माण करें। ऊर्जा को अपने चेहरे पर, पूरे शरीर पर प्रवाहित करें।